साथ बैठने की कोशिश मत करना, जैसे कि रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना चूतिया के साथ बैठने का गलती किया और उसको ये सज़ा मिल रही है कि लोग आज उसको ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो समय रैना इसके झांट बराबर भी नहीं है। क्या भाई, ये अगर सामने होता तो भाई इसको यहीं पे इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई इसके वजह से रणवीर इलाहाबादिया की इमेज भी इतना बड़ा दाग लगा। समय रैना तो पहले से ही घटिया इंसान था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसके कांटेक्ट में आते ही रणवीर इलाहाबादिया जैसा इंसान भी आज बदनाम हो गया। पूरे देश की जनता पीछे पड़ी हुई रणवीर इलाहाबादिया के इस अभद्र कमेंट के बाद। मगर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि समय रैना का शुरुआत ही इस तरह की चीज़ों से ही हुई है। जब वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट को शुरुआत किया था, कॉमेडी के नाम पे सेक्सुअलिटी, वल्गैरिटी, इन सब चीज़ों को ही प्रमोट करते आया है। बट हम लोग उसके बातों को कॉमेडी के वे में ले लेते हैं, मजाक में ले लेते हैं। बट जैसे ही रणवीर इलाहाबादिया ने उसी के शो पे इस तरह की बात की, भाई पूरे के पूरी देश की जनता उसके पीछे पड़े हुए। हालांकि ये बिल्कुल सही भी है, जो गलती किया है वो उसके उसके बाद यही रिएक्शन होनी चाहिए लोगों के भीतर, जो कि सही में आ रही है। बट अगर हम बात करें रणवीर इलाहाबादिया वर्सेस समय रैना के बारे में, तो भाई रणवीर इलाहाबादिया मैं मानता हूँ कि वो समय रैना जैसे इंसान के कांटेक्ट में आने के बाद, उसके शो पे जाने के बाद उसी के जैसा ये थोड़ा बहुत भावुक होकर बहक गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इस तरह की बातें कर दी। बट जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया अपने कंटेंट बनाते हैं, अपने वीडियोस बनाता है, भाई उसको कहीं नहीं, ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि भाई वो सही है। बट जो भी है भाई, अगर कंपेयर करें इस चूतिया समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया से, तो भाई रणवीर इलाहाबादिया का स्टार्टिंग से ही पैसा रहा है कि भाई वो अपने वीडियोस से किसी को कुछ सिखा पाए, वो अपने वीडियोस के थ्रू किसी के लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाए, जैसे मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, पॉडकास्ट वगैरह, किसी के लाइफ के बारे में जानना, इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल उसका कंटेंट के ज़रिए से अगर बात करें तो भाई बिल्कुल वो 100% वो जेन्युइन इंसान है। वो अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत अच्छी बातें सिखा रहा है। बट ये सोशल मीडिया पे जो समय रैना कर रहा है, घटिया चूतिया, भाई ये अगर सामने होता तो भाई इसको यहीं पे इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई इसके वजह से रणवीर इलाहाबादिया की इमेज पे इतना बड़ा दाग लगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाए, इतने बड़े स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देने वाले, मेडिटेशन की बात करने वाले रणवीर इलाहाबादिया, और वो अपने कॉमेडी शो में कॉमेडी टाइप वाली बात समझ के कुछ इतना गंदा शब्द इस्तेमाल कर देता है, जहाँ से वो ट्रोल होने लगता है हर जगह से, जो कि ट्रोल होना अभी से पहले से ही चाहिए था इस चूतिए समय रैना को, जो अपने शो पे कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी, सेक्सुअलिटी, कपड़े, ये सब चीज़ों की बात किया करता था और हमें लगता था कि कॉमेडी कर रहा है। इसीलिए कहते हैं भाई कि अगर गंदे लोगों की संगत में आओगे तो भाई तुम भी गंदे हो जाओगे। इसलिए समय रैना जैसा इंसान तुम्हारे लाइफ में और तुम्हारा एक अलग इमेज बना हुआ है लोगों के बीच, तो भाई उस समय रैना जैसा इंसान के सामने जाना भी मत, उसके कांटेक्ट में भी मत आना। वरना आज क्या हो गया भाई, समय रैना तो पहले से ही घटिया इंसान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसके कांटेक्ट में आते ही रणवीर इलाहाबादिया जैसा इंसान भी आज बदनाम हो गया। कुछ अभद्र बातें जो उसने कहा, लोगों को लगता है कि भाई इसकी मानसिकता ही शुरुआती से ऐसी रही है, तब तो ये ऐसा कुछ बोला। भाई कभी कभी इंसान अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता, इसमें सबको पता है। अच्छे से अच्छे लोगों का बात भी कभी कभी जुबान से फिसल जाता है। बट यहाँ पे टोटली मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कुछ सीखो इन दोनों के बीच का जो भी फसड़ मचा। एक तरफ रणवीर इलाहाबादिया, भाई वो पीएम से अवार्ड पाने वाला इंसान है, और ये समय रैना झांटू कॉमेडियन, जिसके वजह से वो खुद तो गया, वो गया ही। आज उसके शो पे जितना नॉलेज, जितनी कंटेंट के ज़रिए से लोगों के लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट ला रहा है रणवीर इलाहाबादिया, उतना कभी ये 7 जन्मों में नहीं ला सकता, सिवाय गाली बकने के अपने वीडियोस में, न्यूडिटी की बात करने के बारे में। और बार बार वही बातें बोलूँगा भाई कि इसका चैनल यूट्यूब पे सिर्फ चैनल नहीं, एक पोर्न हब साइट बना हुआ था। और रणवीर इलाहाबादिया का गलती ये रहा कि इस शो पे चला गया और चाहते के साथ साथ भावुक होके कुछ अभद्र बातें कर दी, जिसकी वजह से आज ये फंसा हुआ। इसलिए कहते भाई बुरी संगत हमेशा बुरा ही परिणाम देता है। आप
जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। भाई हर किसी के लाइफ में पर्सनल से भी पर्सनल चीज़ें होती है जो कि हर कोई हर किसी से शेयर नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं कि भाई इसका तो सोच ही वैसा था, ये तो ऐसा ही था, बस लोगों के सामने ऐसा बनता था। भाई कम से कम डुप्लीकेट ही सही, लोगों को गलत ज्ञान तो नहीं दे रहा था, लोगों को भ्रमित तो नहीं कर रहा था रणवीर अलाहाबादिया। अब कोई कहेगा कि भाई तुम मेडिटेशन की बात करते हो, तुम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, तो फिर तुम शादी कैसे करोगे, तुम बीवी बच्चे कैसे पैदा करोगे, तुम तो ऐसे हो, तुम तो। भाई हर किसी का पर्सनल से भी पर्सनल लाइफ होता है। हाँ ये अलग बात है कि उसने मम्मी पापा के ऊपर गलत कमेंट कर दिया, बट भाई पर्सनल लाइफ तो हर किसी का भी होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको इस बात से जज करें कि हमें दिखा कुछ और रहा था बट वो है एक्चुअल में कुछ और। भाई समय रहना तो है जो दिखा रहा, उसमें भी तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम हंसी खुशी कॉमेडी के नाम पे। रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट वगैरह देख लो, उनकी वीडियोस देख लो जो तुम्हें कुछ सिखा रहा हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, बस पैसे कमाने के चक्कर में ही सही, व्यूज़ के ही चक्कर में सही, बट वो गलत चीज़ें नहीं फैला रहा। भाई सबसे पहले तो हर वीडियोज़ में मैं यही कह रहा हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया को जो गलती करा है उसको उससे एक चीज़ सीखना चाहिए भाई कि तुम अगर लाइफ में कुछ अलग कर रहे हो तो भाई उस इंसान के कांटेक्ट में तो हो बट उसके साथ मत जाना, वरना फंसोगे। जो गलत चीज़ें में आगे है, प्रसिद्धियाँ हासिल किया हुआ, उसके साथ में मत जाना, वरना तुम भी उसी तरह फंसोगे। ठीक है, तुम उसके फ्रेंड सर्कल में हो, तुम दोस्त हो, अलग बात है, बट उसके साथ बैठने की कोशिश मत करना। जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया ने समय रहना चूतिया के साथ बैठने का गलती किया और उसको ये सज़ा मिल रही है कि लोग आज उसको ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो समय रहना इसके झांट बराबर भी नहीं है नॉलेज के बारे में अगर बात करें तो। लेकिन क्या करें, दोस्ती के चक्कर में जान गंवानी पड़ती है। जो बात सही हो गई यहाँ पे, समय रहना के कांटेक्ट में आते ही बेचारे की लाइफ में इतना कुछ। हालांकि इसने जो भी बातें करा भाई, इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही करा, अपने बुद्धि से ही करा। शायद ये भावुक हो गया था और इस तरह की चीज़ें बोल दिया लोगों के सामने और ये वायरल हो गई। इसलिए कहते हैं भाई कि गंदे लोगों के संपर्क में मत रहो। आज के लिए इतना ही। बट समय रहना जो किया है भाई, खुद के साथ साथ अपने दोस्त को भी ले डूबा है। इसको भी इसी का कहते हैं, आ बैल मुझे मार। आज के लिए इतना ही। वीडियो बड़ा हो रहा है, बोलने को बहुत कुछ बोलना चाहें, बट थैंक यू, बाय।